नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर के केबिन से बाहर निकल कर विशाल सर पकड़कर बैठ गया। उसकी मम्मी आई और उससे पूछने लगी, डॉक्टर ने ऐसा क्या कह दिया कि तू अपना सर पकड़कर बैठ गया? विशाल बोला, मम्मी कनक डॉक्टर बन गई है। कौन कनक? मम्मी ने हैरान होकर पूछा। वही कनक जिससे दहेज में 5 लाख ना मिलने की वजह से हम फेरों के समय बारात वापस ले आए थे, पर बेटा शादी के लिए तो उसने ही मना कर दिया था। मम्मी बोली, और क्या करती? वह ताऊ जी और पापा ने उस समय उसके पापा को इतना जलील किया था कि उसने शादी करने से मना कर दिया। विशाल बोला, पर बेटा तू इतना परेशान क्यों हो गया है? मम्मी मैं तो बस यही कह रहा था, हमें तो कनक की हाय खा गई। शादी को 12-13 साल हो गए हैं, पर औलाद का मुंह देखने को तरस गए हैं। हर बार किसी न किसी वजह से पेट गिर जाता है। इस बार खुश थे कि अब यह औलाद का मुंह देख लेंगे, पर यह समस्या आ गई है। हमारी डॉक्टर ने कनक का नाम लिया है और कहा है कि अब वही कुछ कर सकती है। मम्मी कनक रिपोर्ट देखते देखते बोली, जिस लड़की की बारात फेरों के समय वापस लौट जाए वह कभी दुआ तो नहीं देगी। फिर उस दिन सर उठाकर मेरी तरफ उसकी शक्ल देखकर मेरी बोलती बंद हो गई। आगे और कोई बात होती कि तभी नर्स जाकर तैयारी शुरू कर दी। कनक उठकर चलने लगी, फिर मेरी पीठ को सहलाते हुए बोली, डरो मत, मैं डॉक्टर पहले हूँ, कनक बाद में। पर विशाल की मम्मी कुछ और ही सोच रही थी, इसीलिए उसने बेटे की बात पर कोई गौर नहीं किया। थोड़ी देर बाद मम्मी ने पूछा, क्या कनक की शादीशुदा है? विशाल बोला, नहीं मम्मी, लेकिन आप यह पूछ रही हैं क्यों? बेटा सोच, उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की? उससे कह दे कि बच्चे को बचाने की कोशिश करे, बहू को ना बचे तो भी कोई बात नहीं। विशाल आप कितनी बेरहम हैं। मैं वही गलती दोबारा नहीं करूँगा। एक बार ताऊ जी और पापा जी के खिलाफ नहीं बोलकर मुझे कनक जैसी लड़की से हाथ धोना पड़ा था। मुझे अपनी बीवी और बच्चा दोनों चाहिए। उधर डॉक्टर कनक के सामने लेटी रूपा जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। वह उस शख्स की बीवी थी जो कनक के साथ होने वाला पति अपनी बारात वापस ले गया था। डॉक्टर कनक के सामने उस दिन का एक एक सीन घूम गया जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। विशाल और कनक मंडप के नीचे बैठे हुए थे कि तभी विशाल के पापा की आवाज़ गूंजी थी, रुक जाओ। फिर वह कनक के पापा से बोले थे, 5 लाख का इंतज़ाम और करो, अब फेरे तभी होंगे जब आप 5 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लोगे। कनक और उसके परिवार वाले सभी चौंक के रह गए थे। कनक के पापा और चाचा दोनों विशाल के पापा के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, पर उनका एक ही राग था कि 5 लाख रुपए का इंतज़ाम करो, नहीं तो बारात वापस ले जाएंगे। इसी बीच विशाल के ताऊ जी बोले थे, अरे समधी जी, आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि आपकी 12वीं पास लड़की को सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल रहा है, ऊपर से यह सांवली भी है। आप 5 लाख का इंतज़ाम कर ले, फिर सारी कमियां छिप जाएंगी। फिर पापा राहुल से बोले थे, उठ बेटा हम वापस चलते हैं। बहुत देर से चुपचाप सुन रही कनक उठी और दहाड़ी, अरे यह क्या उठेगा, मैं ही उठ जाती हूँ। मैं अब यह शादी नहीं करूँगी। आप शौक से बारात ले जाएं, लेकिन मेरे पापा का जो आप अब तक का खर्च हुआ है सब देकर जाएं। फिर कनक अपने चाचा से बोली थी, चाचा जी आप पुलिस को बुलाएं। अब तक जो शेर की तरह दहाड़ रहे थे वह भीगी बिल्ली बन गए थे। वह कनक पर शादी के लिए दबाव डालने लगे थे, पर कनक ने शादी करने से मना कर दिया और बारात लौट गई थी। कमरे में आकर कनक रोने लगी थी। उसकी बुआ पास आ गई थी। वह उसने लिपट कर रोने लगी और बोली थी, बुआ मैं और पढ़ना चाहती हूँ। बुआ ने अपने भाई से कहा, भैया मैंने पहले ही कहा था
कि अभी कनक की उम्र ही क्या हुई है, पर आपको तो बस नौकरी पेशा लड़के का लालच आ गया। देख लिया नतीजा। भैया मेरा कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए कनक की जिम्मेदारी मुझे सौंप दो। इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी, मैं इसे आगे पढ़ाऊंगी। इसके बाद बुआ कनक को अपने साथ ले गई थी। उस समय वह 12वीं में विज्ञान की पढ़ाई कर रही थी। तभी पीएमटी का इश्तिहार आया था। कनक ने पीएमटी का इम्तिहान देने की इच्छा जाहिर की, तो उसकी बुआ ने उसकी इच्छा पूरी की। कनक ने बहुत मेहनत की। अब इसका एक ही मकसद था कि कुछ करके दिखाना है। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका पीएमटी में चयन हो गया। कनक को पता था कि बुआ भी माली रूप से कमज़ोर थी, लेकिन बुआ ने किसी तरह से उसे डॉक्टरी पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। कनक को बाद में चला था कि उसकी बुआ ने उसके दाखिले के लिए अपने कुछ जेवर बेचे थे। इसीलिए उसने अपनी सहेलियों से कहा कि उसके लिए कुछ ट्यूशन बता दे, जिससे वह अपनी बुआ को कुछ राहत दे सके। कनक के सहपाठी उसके काम आए। उनमें डॉक्टर विश्वास भी थे। उन्होंने कुछ ट्यूशन बता दिया। बस यहीं से कनक की निकटता डॉक्टर विश्वास से बढ़ने लगी और उस हद तक पहुंच गई जहां दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। 3 साल बाद कनक एक नर्सिंग होम की मालकिन थी। इस नर्सिंग होम की मालकिन बनने में भी डॉक्टर विश्वास ने ही मदद की थी। अब कनक इतनी काबिल डॉक्टर हो गई थी कि बिगड़े केस भी ठीक कर देती थी। रूपा का केस भी तभी कनक के पास आया जब दूसरे डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टर कनक के लिए यह सबसे मुश्किल केस था, क्योंकि अगर वह अपने काम में नाकाम हुई तो लोग यही कहेंगे कि कनक ने अपना बदला ले लिया। उसका कैरियर भी चौपट हो जाएगा, जबकि उसको पता था कि उसके सामने लेटी औरत का कोई कसूर नहीं था। कनक को बार बार पसीना आ रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर नर्स बोली, डॉक्टर क्या हुआ? आप अपने आप को संभालो। कनक बोली, डॉक्टर विश्वास को फ़ोन लगाओ। थोड़ी देर बाद जब नर्स ने कहा कि डॉक्टर विश्वास कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, तब जैसे कनक को हिम्मत मिली। अब उसके लिए रूपा का केस आम केस की तरह हो गया। 2 घंटे बाद जब बच्चे के रोने की आवाज़ गूंजी, तब सब खुशी से उछल पड़े। बाकी काम अपने सहयोगियों पर छोड़कर डॉक्टर कनक डॉक्टर विश्वास के साथ बाहर निकल गई। रूपा 3 दिन तक अस्पताल में रही। विशाल और कनक की मुलाकात नहीं हुई थी, या विशाल ही खुद कनक से कन्नी काट लेता था। 3 महीने बीत गए थे। कनक अस्पताल जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी एक आवाज़ ने उसे चौंकाया। उसने आवाज़ की तरफ देखा और बोली, अरे रूपा जी आप? अपने बच्चे को डॉक्टर कनक की गोद में सौंपते हुए रूपा बोली, मुझे सब पता चल गया है, जो इन्होंने आपके साथ किया था। मैं तो अब सब कुछ भूल गई हूँ, क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पर खड़ी हूँ, तब मैं सोचती हूँ कि अगर उस समय मेरी शादी हो गई होती, तब मैं इस मुकाम पर नहीं पहुँच पाती। पर इन्होंने जो किया वह गलत किया। हाँ, मुझे भी उस समय बुरा लगा था कि विशाल ने अपने पापा का विरोध नहीं किया था। तब मुझे लगा कि अगर मेरी शादी विशाल के साथ हो जाती तो हो सकता है कि बाद में भी दहेज की ही मेरी मौत की वजह बन जाए। इसीलिए मैंने शादी के लिए मना कर दिया। फिर कनक ने रूपा से पूछा, क्या अब भी विशाल ऐसे ही हैं? नहीं, वह बदल गए हैं। मुझे आपके अस्पताल की नर्स ने बताया कि उस दिन भी उनकी मम्मी ने दबाव डाला था कि डॉक्टर से कह दे कि अगर बचाने की बात हो तो बहू को नहीं बल्कि बच्चे को बचा ले। तब इन्होंने मम्मी को डांट दिया था। इन्होंने अपनी माँ से कहा था कि एक बार पापा की बात का विरोध ना करके मैंने कनक जैसी लड़की को खो बैठा हूँ, पर वह गलती अब दोबारा नहीं करूँगा। तब मुझे यह पता नहीं था कि वह लड़की आप हैं।
बात को मोड़ देते हुए कनक ने पूछा, इस बच्चे का नाम क्या रखा है? विश्वास, रूपा बोली। तभी डॉक्टर विश्वास वहां आ गए। अपना नाम सुनकर वह बोले, मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है? रूपा ने बताया, हमने अपने बच्चे का नाम आपके नाम पर रखा है। डॉक्टर विश्वास बोले, अरे विश्वास नाम मत रखो, वरना मेरी तरह कुंवारा ही रह जाएगा। देखो कैसे ताना मार रहे हैं। कनक बोली, आज से पहले कभी इन्होंने प्रपोज नहीं किया और आज प्रपोज किया है तो ताना भी मार रहे हैं। अब मुझे क्या सपना आया था कि आपसे केवल दोस्ती नहीं है, कुछ और भी है। डॉक्टर विश्वास के बोलने से पहले ही रूपा बोली, बहुत खूब, दोनों ने प्रपोज भी किया और ताना भी मारा। अब शादी की तारीख भी तय कर लो। शादी की तारीख तो हमारे बड़े तय करेंगे। वे दोनों एक साथ बोले। कुछ दिन बाद कनक और विश्वास की शादी की तारीख तय हो गई। विशाल और रूपा उनके खास मेहमान थे। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।